नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। भगवान अंगारेश्वर महादेव का अत्यंत सुंदर और मनमोहक रूप से दर्शन दिए। भगवान अंगारेश्वर ने भक्तों को भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। अन्नकूट में प्रसाद ग्रहण कर दर्शनार्थियों ने भव्य आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। मंदिर परिसर में भी अत्यंत सुंदर आतिशबाजी की गई। मंदिर परिसर में अन्नकूट के अवसर पर बैंड द्वारा विभिन्न देशभक्ति के गानों और भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। मंदिर के पुजारी पंडित मनीष उपाध्याय एवं रोहित उपाध्याय ने दी जानकारी के अनुसार आज मंदिर में 10,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। भगवान अंगारेश्वर महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वयं भगवान श्री अंगारेश्वर के उपासक हैं। उज्जैन के मंदिरों में यह अत्यंत सिद्ध स्थान है। यहाँ भात पूजन का विशेष महत्व है। विद्युत कांति स्वप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम परमात्मा। भगवान महामंगल अंगारक अंगारेश्वर के इस स्थान पर भगवान मंगल की जन्मस्थली पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन भगवान महामंगल अंगारेश्वर का सुबह भव्य आरती करने के पश्चात और मध्याह्न में भगवान का नाना फलों के रसों से स्नान पंचामृत अभिषेक के पश्चात भव्य गोवर्धनधारी श्रृंगार भगवान अंगारेश्वर का किया गया और अंगारेश्वर भगवान का श्रृंगार करने के पश्चात नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग नैवेद्य प्रस्तुत करके भगवान महामंगल अंगारेश्वर की महाआरती की गई। इस महाआरती में सभी श्रद्धालुओं ने लाभ लिया, दर्शन का भी लाभ लिया और साथ ही आज जो पूजन थी नियमित वो सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक जो भी भात पूजन वगैरह थी वो मध्याह्न में 1 बजे तक ही रही। उसके पश्चात भगवान का अभिषेक पंचामृत अभिषेक और रुद्राभिषेक के पश्चात भगवान का श्रृंगार 56 भोग नैवेद्य प्रस्तुत कर आरती की गई। और आज जो है बड़नगर का प्रकाश बैंड हमारे यहाँ भगवान मंगल की अंगारेश्वर की शरण में अपनी प्रस्तुति भी दे रहा है और 51 ढोलों से महामंगल अंगारेश्वर का भव्य महाआरती की गई और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी यहाँ भक्तों द्वारा किया जा रहा है। नाना प्रकार की आतिशबाजी की जा रही है और सब हर्षोल्लास से आज आनंद ले रहे हैं भगवान। 100 वर्ष पुरानी इस धार्मिक परंपरा के दौरान भगवान महाकाल की ओर से भगवान गोपाल को बिल्वपत्र की माला पहनाई जाती है और भगवान गोपाल की ओर से भगवान महाकाल को तुलसी की माला पहनाई जाती है। इस महोत्सव पर देश विदेश सहित उज्जैन की धर्मप्राण जनता को हरिहर मिलन का यह मार्मिक दृश्य अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। सृष्टि का भार सौंपने की मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं और इस दौरान सृष्टि का भार भगवान महाकाल संभालते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान महाकाल भगवान विष्णु को यह भार वापस सौंपते हैं और तपस्या के लिए लौट जाते हैं। धार्मिक मिलन के इस दिन भगवान महाकाल पालकी में बैठकर गोपाल मंदिर जाते हैं, जहां भगवान महाकाल और भगवान विष्णु अर्थात गोपाल के विग्रहों को आमने सामने बैठाया जाता है। इस महत्वपूर्ण समय पर लाखों भक्त जयकारे लगाते हुए एकत्र होते हैं। इस महामिलन को हरिहर मिलन कहते हैं। यह दर्शाती है कि सृष्टि के संचालन में शिव और विष्णु दोनों ही भूमिका परम आवश्यक है, दोनों एक ही है। यहाँ आपको बता दें कि भावनात्मक और आध्यात्मिक के इस महाआयोजन को प्रसिद्ध महाकाल भक्ति चैनल द्वारा भी लाइव प्रसारित किया जा रहा है। इस लाइव प्रसारण से देश विदेश में बैठे हमारे सम्मानीय दर्शकों को भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। गुरुजी, हरि और हर का मिलन होने वाला है। किस प्रकार की क्या पूर्ण मान्यता है? किस प्रकार से पूरा मिलन किया जाता है? किस प्रकार से सवारी निकाली जाती है? महाकालेश्वर भगवान की जो मंदिर है ये परंपरा आदि अनादि। यहाँ जो पूजा सेवा आरती या सवारी ये परंपरागत है। इसी के उसमें कार्तिक मास की जो हरिहर भेंट की जो सवारी होती है वो महाकालेश्वर मंदिर से गोपाल मंदिर जो श्री कृष्ण का भगवान का मंदिर है वहाँ जाते हैं और दोनों की पूजा एक दूसरे करते हैं। हम लोग महाकाल के जो पुजारी हैं वो लोग गोपाल जी की पूजा करते हैं और जो गोपाल मंदिर के पुजारी हैं वो भगवान महाकाल की प्रतिमा का विग्रह का पूजन करते हैं। यहाँ एक ये है कि शिव और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय एक ही हैं और दोनों ही देवता एक समान स्वरूप में हैं। साथ ही ये भी मानते हैं कि जो हरिहर भेंट होती है उसमें भगवान शिव के पास जो 4-6 महीने का जो भार होता है,
जो व्यवस्था उनके पास होती है वो व्यवस्था सौंपने के लिए हरिहर को दी जाती है। तो भगवान विष्णु जब देवउठनी 11 से लेकर जो का 4 महीने 6 महीने का जो समय होता है, फिर उसमें इस भूमि अपना जो नेम है उसका निर्वहन विष्णु करते हैं। तो ये भार सौंपने के लिए जाते हैं। हरि और हर की जो भेंट है उसमें सबसे बड़ी प्रधानता ये है कि भगवान विष्णु को अपने बेलपत्र की माला अर्पण की जाती है और भगवान महाकालेश्वर को जो माला अर्पण की जाती है वो तुलसी की होती है। तो ये शिव और विष्णु भगवान विष्णु का जो मिलन है इसे हरिहर मिलन कहा जाता है, जो पृथ्वी का भार एक दूसरे को सुपुर्द करते हैं। ये एक परंपरा है। जो होता है हरिहर मिलन होने वाला है, किस प्रकार की पूरी मान्यता है, क्या पूरे प्रोसेस रहती है इसकी? देखिए, ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी जो होती है उस पर भगवान विष्णु जो है वह 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस पूरी सृष्टि का जो पदभार होता है वह महादेव को सौंप करके जाते हैं। और अब जो एकादशी आने वाली है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उस देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं। तो महादेव वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उन्हें पुनः इस सृष्टि का पदभार सौंपते हैं। इसी क्रम में इस परंपरा का निर्वहन होता है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर से बाबा चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में यहाँ पर आते हैं और भगवान द्वारिकाधीश को इस पूरी सृष्टि का पदभार सौंपते हैं। रात्रि 12 बजे जो है वह इस दिव्य परंपरा का निर्वहन शुरू होता है, जिसमें बाबा का द्वारकाधीश का और बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया जाता है। वर्ष में एक ही बार यह मान्यता है कि भगवान विष्णु को उनकी ओर से तुलसी जी की माला जो है वह बाबा महाकाल को पिनाई जाती है और बाबा महाकाल की ओर से बिलपत्र की माला भगवान द्वारकाधीश को मिलती है। आपका नाम? मेरा नाम पुजारी पावन शर्मा, द्वारकाधीश गोपाल। जीवाजी वैद्यशाला के अधीक्षक आरपी गुप्ता ने बताया कि मौसम में यह बदलाव देश के 2 सक्रिय सिस्टमों के कारण देखने को मिल रहा है। एक बंगाल की खाड़ी में मौथा तूफान और दूसरा अरब सागर में बना चक्रवात। इन दोनों के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में बादलों की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम मध्य प्रदेश में हालांकि तूफान का सीधा असर नहीं है, लेकिन इनके प्रभाव से हवाएं और हल्के बादल छाए हुए हैं। अधीक्षक ने बताया कि उज्जैन का न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले 1-2 दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। जैसे तूफान का असर कम होगा, धूप निकलेगी और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हम देख रहे हैं कि कल शाम से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा के कारण ठंडक की स्थितियां बन रही हैं। न्यूनतम तापमान भी कम होकर 20.5 डिग्री हो गया है। कारण यह है कि जो मौथा तूफान है उसका प्रभाव आ रहा है, वो भारत से टकरा गया है। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठा था। अरब सागर में भी एक चक्रवात बना हुआ है, उसके भी प्रभाव के कारण नमी मिलने से पूरे देश में लगभग बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। जो तूफान प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ तेज बारिश की स्थितियां हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश हम काफी पीछे हैं, तो हमारे यहाँ हल्की फुल्की बारिश ही होगी, बादलों की स्थितियां रहेंगी। 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी और तेज धूप निकलेगी और तापमान बढ़ जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।